तो फाइनली लॉकअप 2 का एपिसोड 6 आज सैटरडे की रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि इसके एपिसोड आना क्यों बंद हो गया। और वो इसलिए क्योंकि ये लोग थर्सडे और फ्राइडे एपिसोड नहीं ला रहे हैं। सैटरडे से वेडनेसडे के बीच में ये डेली एक एपिसोड 8 बजे नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। इसी के साथ में 6ठा एपिसोड आ चुका है। तो पूरे एपिसोड में क्या देखने को मिला है इसका रिव्यू आपको दे देते हैं। तो लगभग 1 घंटे के आसपास में ये एपिसोड देखने को मिला। आज का एपिसोड को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि कंगना रनौत इसमें आने वाली थी और एपिसोड के स्टार्ट होते ही कंगना रनौत का इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ में कंगना रनौत बोलती है कि पहले सीज़न में मैं ऑडियंस की आवाज़ को लेकर आई थी और वही अब जाकर मैं कंटेस्टेंट की आवाज़ को लेकर आई हो, इस तरह से बोलते हुए कंगना रनौत दिखाई देती है। फिर उसके बाद में फराह खान और ऋतिक देशमुख एंट्री लेते हैं और इसी के साथ में वो अपनी होस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और जो पिछले दिनों में कंटेस्टेंट के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर बात यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ में हर्षद और जो लैला है, इन दोनों के बीच में जो भी हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली है उसको लेकर यहाँ पर फराह खान और ऋतिक देशमुख बात करते हैं। और जो कंटेस्टेंट है लैला, वो स्टार्ट में ही अपनी गलती मान लेता है कि मैंने जो बोला था हर्षद को वो मैंने यहाँ पे गलती की थी और मैंने उस टाइम में सॉरी बोला था और अभी और मैं सॉरी बोलता हूँ। तो इस पर हर्षद कहता है कि तुम करते जाते हो और सॉरी बोल देते हो, ऐसा कैसे होगा इसके लिए। और इस बात के साथ में इन दोनों के बीच में आर्गूमेंट देखने को मिलती है और लैला अपनी गलती साफ मान लेता है। और यहाँ पर एक तरह से हर्षद यहाँ पे नाराज़ दिखाई देता है और जो ऋतिक देशमुख और फराह खान है वो भी हर्षद की तरफ से ही बोलते हैं। और लैला और हर्षद के बीच में जो कुछ भी बातें हुई है वो सबके बीच में ऋतिक देशमुख और फराह खान कहते हैं कि फर्स्ट वीक में कंटेस्टेंट ऑफ द वीक कोई और नहीं हर्षद देखने को मिला है, क्योंकि ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया है और उसने बहुत ही अच्छे से इस शो में फर्स्ट वीक में देखने को मिला है। और इसी बीच लैला के मुंह से सुनने को मिलता है कि मैं जिससे भी कुछ बोलता हूँ तो मैं मजाक के तौर पर बोलता हूँ और सामने वाला मजाक नहीं ले पाता है। तो जैसे ही लैला ये बात बोलता है तो उस पर हर्षद यहाँ पर गुस्सा होते हुए बोल देता है कि आप मजाक में बोलते हो, कुछ भी बोल देते हो और कहते हो कि मजाक में बोलता हूँ। ये बोलते हुए फिर हर्षद चुप हो जाता है और सॉरी बोलने लगता है और अपनी बात को वहीं पर रोक देता है। और ये सारी बातें होने के बाद में ऋतिक देशमुख धमाकेदार इंट्रोडक्शन के साथ में कंगना रनौत को आने के लिए बोलता है और इसी के साथ में कंगना रनौत भी यहाँ पर होस्टिंग करते हुए दिखाई देती है। और कंगना रनौत आते ही मजाक में सबसे पहले बोलती है कि यहाँ पर सबसे अच्छी मैं हूँ और इसी के साथ में मजाकिया अंदाज में उन्होंने बोला था। और फिर कंगना रनौत इसके बाद कहती है कि यहाँ पर मेरे बाद अगर सबसे अच्छा कोई है तो वो है सुनीता आहूजा, जो गोविंदा की वाइफ है, उनको यहाँ पर बोला है। और कंगना रनौत कहती है कि सुनीता जी, आपको यहाँ पर देख के मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर आपके आने से पहले मैं आपके वीडियोस देखा करती थी, जो आपका बिंदास अंदाज है वो मुझे बहुत पसंद आता था, लेकिन यहाँ पर आप उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। तो इस पर सुनीता कहती है कि यहाँ पर मैं सभी कंटेस्टेंट में सबसे बड़ी हो, तो मैं यहाँ पर सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ और बिना वजह मैं यहाँ पे किसी से लड़ना नहीं चाहती। अगर कोई मुझे आगे से बोलेगा तो फिर मैं अपना असली रूप दिखाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर सुनीता जी बोलती हुई दिखाई दी है। और कंगना रनौत ने सुनीता आहूजा पे बात करने के बाद में फिर नज़र डाली रियाज पर। और जैसा कि रियाज के 27 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, तो इसी पे कंगना रनौत ने बात की है कि रियाज तुम्हारे 27 मिलियन फॉलोअर है, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह से कंगना रनौत ने यहाँ पर रियाज की टांग खींची है। और कंगना रनौत का बातों में एक रियाज से ये कहना था कि तुमने जब से यहाँ पर आए हो 1 हफ्ता हो चुका है, तुमने अभी तक कुछ भी खास नहीं किया है। मतलब यहाँ पर रियाज ने किसी से लड़ा नहीं है, ना उससे किसी ने लड़ा है। तो मतलब रियाज को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए था जिससे टीआरपी बढ़े, इस तरह कंगना रनौत का इनडायरेक्टली कहना था। फिर इसके बाद ऋतिक देशमुख रियाज से कहते हैं कि जाओ कुछ टैग रखे हुए टैग लेकर आओ, जिसमें बोरिंग इस तरह के जो टैग है इस तरह से टैग दिए हुए रहते हैं और ये सारे टैग रियाज तुम्हें जाते हैं। ऋतिक देशमुख इस तरह से उन्हें कहते हैं। और एक के बाद एक कंगना रनौत बाकी कंटेस्टेंट के साथ में भी जो फर्स्ट वीक में हुआ है उसको लेकर बात करते हैं और सभी कंटेस्टेंट अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देते हैं और इस पर फिर बात खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो फर्स्ट वीक में रिस्क पर आए थे, जिसमें से एक थी श्रेया, सूफी, श्रिष्टा, माधुरी, आकांक्षा, इन सबको लॉकअप के बाहर बुलाया जाता है और कंगना रनौत के सामने खड़े किया जाता है। और इनमें से सूफी को रिस्क कंटेस्टेंट में से हटा दिया जाता है और इस पर सूफी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बाकी जो 4 कंटेस्टेंट हैं उनसे सवाल किए जाते हैं। और इसमें से श्रेया की काफ़ी गलतियां गिनाई जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट वीक में देखा गया है कि वो किसी को भी अंकल आंटी बोल देती थी, उनके एज पर बात करती थी। तो यहाँ पर श्रेया के पास ये वाली बात पर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई सफाई नहीं थी। तो इस पर जो है तो यहाँ पर श्रेया को अपनी ये गलती माननी पड़ी है। लेकिन फिर भी श्रेया ने जो अपनी गलतियों को एक्सपेक्ट किया, इस पे कंगना रनौत ने उनकी तारीफ़ किया। इसी के साथ में जो रिस्क पे थी श्रेया, उसको सिक्योर यहाँ पे कर दिया गया है और वापस उसे लॉकअप में भेज दिया गया है। इसके अलावा एपिसोड 6 में और भी बहुत सारे थ्रिलिंग मूवमेंट देखने को मिले हैं जिससे बात किया जा सकता है। हम इस पर बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको क्या कहना है एपिसोड 6 को लेकर, इस पर आपकी जो भी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना और ऐसी डेली वीडियोज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।